विजय भाई, जरा मुझे ये समझाइए, ये जो अब जो घाटे की संस्थाएं हैं उनमें ओपीएस खत्म करने की जो बात की जा रही है, ये प्रक्रिया, ये सिलसिला अब शुरू हो गया। ये पुरानी पेंशन योजना खत्म करने की ओर चल पड़ा है क्या राजस्थान? अगर ये कहा जाए, ये सवाल पूछा जाए, किस तरह से देखते हैं आप? भैया, केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि वो ओपीएस पूर्ण रूप से स्विच करेगी, उसको बंद कर देगी पूर्ण रूप से, ताकि भविष्य में जितने भी कर्मचारी संगठन है वो ओपीएस की मांग ही ना कर पाए। भैया, जब हमने बंद ही कर दिया, संविधान में संशोधन ही कर दिया, अब ओपीएस कैसे मिलेगी आपको? वैसे भी सरकार तो देना नहीं चाह रही। साथियों, राजस्थान में यही ड्रामा किया है भजनलाल शर्मा ने। वहाँ के मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से ओपीएस स्विच कर दी है। अब किसी को भी ओपीएस नहीं मिलेगी, और जो ओपीएस के दायरे में भी है दोस्तों, उनको भी ओपीएस मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। जी हाँ साथियों, जिस पर दोस्तों एक डिबेट बुलाई गई, और डिबेट में दोस्तों अटेवा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी से जब पत्रकार जी ने सवाल पूछे, तो देखिएगा किस तरीके से उन्होंने एक एक बात उनकी 100 बातों के समान थी। साथियों देखिएगा, डिबेट वीडियो देखिएगा पूरा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी, आपको धन्यवाद देता हूं, और आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये टेस्टिंग लिया जा रहा है कि क्या अगर हम इन बोर्डों पे कर दें, निगमों में कर दें, तो क्या उसका प्रतिक्रिया है। इसीलिए इकट्ठा नहीं खत्म किया गया कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन खत्म, लेकिन एक एक शुरुआत है, और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 करके सारे पेंशन, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था उसको खत्म करेंगे। और ये निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, देश के कर्मचारियों के लिए बहुत दुखद है। और नहीं नहीं, पर दुखद इस तरह में की दरअसल भावना, कर्मचारी विजय भाई क्या खजूर में अटका हुआ है? एनपीएस से जो ओपीएस में आ भी गए थे 5.25 लाख कर्मचारी राजस्थान के, वो पैसा तो वापस दिया नहीं सरकार ने कि ये तो पीएफआरडीए में लग गया, ये तो कॉर्पस है जी, ये तो मार्केट में लगा दिया, आपको कैसे दें? तो दरअसल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ऑप्ट करने के बाद भी वो सुविधा मिलेगी या नहीं, वो विपक्ष के गर्भ में अटका हुआ है, लटका हुआ है ना। अब और ज्यादा भटक गया मामला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भटका हुआ है, क्योंकि क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती कि ओपीएस लागू हो। इसीलिए जिन जिन राज्यों में लागू हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती दबाव डाल करके हिमाचल सरकार को कहा गया, लिखित में कहा गया है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स है, कि अगर ओपीएस आप बंद कर दें तो आपको और ज्यादा हम सहायता कर पाएंगे। ये कितना बड़ा, मतलब इस देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। तो लगातार केंद्र सरकार दबाव डाल रही है, एनपीएस का पैसा वापस नहीं कर रही, क्योंकि पैसा वो सरकारी कर्मचारियों खून पसीने का पैसा है। नहीं, इसमें असल बात देखिए, ये आम दर्शक को ये भी समझाने की जरूरत है ना। ओपीएस में भाई लाख रुपए की तनख्वाह थी, 50,000 रुपए मिल गए, आपको मिलते रहेंगे, आपको कोई कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ, आपकी तनख्वाह में से पैसे भी नहीं कटते थे। ये 2004 तक चल सकता था। तो उसके बाद इसमें ऐसे क्या कांटे लग गए कि नहीं नुकसान हो रहा है, दबाव हो रहा है, या भार बढ़ रहा है आर्थिक, कि आप एनपीएस ले आए 10%, उसमें पैसे भी कटेंगे, और कोई गारंटी ही नहीं है। अगर मैं ये दावा कर रहा हूं कि यूपी में टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर हैं, 86,000 रुपए की तनख्वाह थी, 1,200 रुपए उनको पीएफ पेंशन मिल रही है, या 1,600, 750 का भी एक केस है। मैं गलत जानकारी दे रहा हूं क्या विजय भाई? नहीं, बिल्कुल 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 सर, फैक्ट जानकारी है। और मैं इसी पे थोड़ा कहना चाहता हूं कि एनपीएस 20 साल से यश गाथा गाई जा रही थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब कहीं आंदोलनों का असर पड़ा, दबाव बना, आपने एनपीएस से यूपीएस ले आए। यूपीएस जब ले आए तो आपने कहा ये तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, ये तो बहुत शानदार है, यूपीएस ओपीएस से भी बहुत अच्छी है। अगर बहुत अच्छी थी तो एनपीएस भी तो अच्छी आप बता रहे थे, इसका मतलब हमारी बात सही निकली। और अब आप कह रहे यूपीएस सही है। अभी उन्होंने क्या कहा, नहीं, एनपीएस 24 से लाख कर्मचारियों यूपीएस में में जा से सकते हैं। 1,11,000 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को क्यों चुना? वो 30 जून तक शामिल होने का विकल्प था, 1 अप्रैल से इसी साल लागू हुई थी ये योजना। अब उसे लगातार 2 बार और बढ़ाकर नवंबर तक क्यों कर दिया? कोई आना ही नहीं चाह रहा इसमें। ये सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या? ये दबाव डाल रही है, कोई रास्ता ही नहीं दे रही है सरकार। ये सर, ये संकेत है, ये संकेत है देश के कर्मचारियों का। और हमने एनपीएस यूपीएस का खुला विरोध किया है, देश का कर्मचारी विरोध किया है। आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल, कि यूपीएस में क्यों नहीं आया,
इतना केंद्रीय कर्मचारी 1-2% भी नहीं आ पा रहा है, और आप जब समय बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब न एनपीएस सामाजिक सुरक्षा है, न यूपीएस सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक नहीं, वो सुरक्षा यूपीएस के बारे OPS में है। तो कह रहे हैं, इससे अच्छा तो एनपीएस है। चलो मार्केट में पैसा लगाया है, कुछ हो सकता है आंधी के हाथ बटेर लग जाए, कुछ बड़ी फायदा हो जाए। यहां पर तो यूपीएस में आप मिनिमम गारंटी क्या दे रहे हैं? जो आपकी बेसिक सैलरी है, अगर लाख रुपए आप कमा रहे हैं, आपकी बेसिक कितनी होती है? 30-35 हजार। उसका 50% यानी कि 17,500, 20,000 पकड़ लो, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं दे रहे आप। जी जी। और मैं थोड़ा सा सर, मैं कह रहा हूं, अभी महेश शर्मा जी बोल रहे थे, 2 शब्दों पर मुझे घोर आपत्ति है। एक तो कह रहे हैं कि भार इसको खत्म किया जाए, भार शब्द न लगाया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भार है तो देश की सेना पाती है, ओपीएस पाती राजनेता लेते हैं, हमारे देश के न्यायाधीश लेते हैं, इसका मतलब वो भी भार है, उनका भार हाँ, कब खत्म किया ना जाएगा? उनका भार हम नहीं, सेना वही से देश इंतजार नहीं सेवा करते, कर रहे हैं सेना बस। को मिलनी चाहिए। सरकारी लेकिन कर्मचारी कोई राजनेता, देश सेवा नहीं करता, लेकिन उसे बुढ़ापे की लाठी की राजनेता जरूरत ही नहीं न्यायाधीश है। लेता है तो भार नहीं है क्या? थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने राजस्थान से ही देता हूं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब अचानक इस्तीफा देकर पता नहीं उपराष्ट्रपति, कहां हाँ। चले गए। दुनिया उनको ढूंढ रही थी, उनको दुनिया धनखड़ साहब को ढूंढी, धनखड़ साहब पेंशन ढूंढ रहे थे। मैं बहुत पहले विधायक था वहां पर राजस्थान में। उपराष्ट्रपति का पेंशन 2 लाख, विधायक का पेंशन 45,000, सांसद का पेंशन 32,000, 2.25 लाख रुपए पेंशन वो व्यक्ति लेगा जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति रहा। पंजाब इस में देश एक के नेता उपराष्ट्रपति को 6.25 पेंशन का लाख अधिकार है, रुपए तो की देश के पेंशन अर्थ ले रहे क्यों थे। नहीं है? ये गोरख धंधा चलता रहेगा, नेताओं को खुली छूट।